नमस्कार, मैं प्रकाश लाल जीवन दर्शन से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारा ये संस्थान शैक्षणिक कार्यों के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है और जब कभी भी समय मिलता है हम प्रयास करते हैं कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जितने भी प्रिपरेशन में व्यस्त इंडिविजुअल्स हैं, उनकी यथासंभव मदद की जा सके। मई का महीना है और 10th बोर्ड के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। अगर आप सबों ने देखा होगा तो आईसीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं। सीबीएसई का रिज़ल्ट पेंडिंग है, जो कि शायद 7 या 13 मई के आसपास आ ही जाएगा। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के भी रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और हाल फिलहाल नीट का एग्ज़ाम भी हो चुका है, जो मेडिकल के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं जितने भी छात्र जो कि सिविल सेवाओं में सफल हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ आईसीएसई बोर्ड में जो भी 10th में जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, और स्टेट बोर्ड में ही जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आदि जो भी स्टेट बोर्ड्स के रिज़ल्ट आए हैं, उनके छात्र और एवं छात्राओं ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वे शुभकामनाओं के पात्र हैं। आज का ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य उनके लिए है जिनके किन्हीं वजहों से परीक्षाएं अच्छी नहीं गई और मार्क्स ख़राब है। देखिए, जो भी अच्छे नंबर लाते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे टॉप करते हैं या फिर एक स्पेसिफिक कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ले आते हैं, और उनकी चर्चाएं तो होती ही हैं, लेकिन जो छात्र किसी वजह से अच्छे नंबर नहीं ला पाते, कट ऑफ नहीं ला पाते, या फिर जो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स होते हैं वो नहीं ला पाते हैं, तो उनको जो परेशानियां होती हैं उसके लिए ये ख़ास करके वीडियो बनाया जा रहा है। मैं बात करता हूँ 12th बोर्ड के लिए, ख़ास करके जिन्होंने 10th दिया है। अब देखिए, भारत में साधारणतया 3 व्यवस्थाएं हैं। एक बहुत फेमस आईसीएसई बोर्ड है जो कि इंग्लिश मीडियम होता है, सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं और काफ़ी फ़ीस के पैसे भी देने पड़ते हैं अभिभावकों को। सीबीएसई एक और बोर्ड है जिसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, इंडियन रेलवेज़ और अन्य केंद्रीय सेवाओं के जो भी व्यक्ति हैं, उनके बच्चों को भी साधारणतया बड़े आसानी से एडमिशन मिल जाता है। दिक्कत होती है स्टेट बोर्ड को। अगर आप किसी भी राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, ख़ास करके अभी मैं वेस्ट बंगाल के आसपास हूँ और बहुत से बच्चों से मेरी बातचीत भी हुई है विगत दिनों में, उनकी जो परेशानियाँ हैं उस पर चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती नहीं हैं। पहले तो ये प्रयास बड़ा ही अच्छा है कि 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं के लिए भी स्कूल्स में सुविधाएं दी गई हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, बट आज भी ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं आपको नहीं मिलेगी। तो अगर किसी वजह से बच्चे के मार्क्स कम आ जाते हैं, चाहे उसका कोई भी कारण रहा हो, तो बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो 11वीं में एडमिशन कैसे लें। ख़ास करके वैसे बच्चे जिन्होंने ये पहले से सोच लिया है कि उन्हें आगे जाके साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, पर ऐसा देखा जाता है कि बड़ी मुश्किल हो जाती है बच्चों को एडमिशन लेने में। कट ऑफ्स बहुत हाई हैं। जो भी बड़े स्कूल्स हैं चेन, जैसे कि डीपीएस है, डॉन बॉस्को हो गया, डीएवी है, केंद्रीय विद्यालय है, सबके कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं। और स्टेट बोर्ड में भी तकलीफ़ ये है कि कई बार कुछ सीटें लिमिटेड होती हैं। एडमिशन माफिया का खेल भी चलता है, आपके आसपास भी हो रहा होगा। पहले तो जो भी अभ्यर्थी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि आपके पास और भी अन्य सुविधाएं हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ख़ास करके मैं बड़े संक्षिप्त शब्दों में इसकी विवेचना करूंगा। अगर आपका किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या आपको लग रहा है आपके मार्क्स कम हैं और आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि आपको विज्ञान संकाय या वाणिज्य संकाय अर्थात कि साइंस या कॉमर्स ही लेना है, और आप किसी एजुकेशन माफिया के चंगुल में फंसने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि आपके पास NIOS नेशनल ओपन स्कूल के नाम से भी एक सुविधा उपलब्ध है। नेशनल ओपन स्कूल का निर्माण ही देखिए इसलिए किया गया था कि जो भी बच्चे किसी वजह से
अगर जैसे कि आपको चोट लग जाती है, आप एथलेटिक्स में हैं, किसी वजह से आप बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ स्कूल्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं और आपको आपके इच्छा के सब्जेक्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो NIOS इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। मेरा आप सबों से अनुरोध है कि अगर आप IIT JEE नीट या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अपने शिक्षकों से कंसल्ट करें, जो भी मेंटोर आपके आसपास हैं उनसे भी कंसल्ट करें। ऑनलाइन भी आपको आज बहुत अच्छे गाइडेंस मिल ही जाएंगे। NOS नेशनल ओपन स्कूल में आप हो सके तो एडमिशन ले लें। बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम दे सकते हैं, शेड्यूल ऑलरेडी दिया ही रहता है। तो आपके अंदर ये विचार नहीं आ पाएगा कि मेरे स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। स्कूली शिक्षा हमेशा आवश्यक होती है। मेरा मानना है कि 11वीं 12वीं में स्कूल की शिक्षा ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका ध्येय, आपका लक्ष्य ही नीट जैसे या IIT जैसे बहुत मुश्किल एग्ज़ाम को क्रैक करना है और किसी वजह से स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप हताश और निराश ना हों। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप NIOS में अप्लाई कर दें। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं। कई बार आप स्कूल में एडमिशन लेने के अलावा भी दूसरी NIOS में चांस ले सकते हैं। कहीं भगवान न करे आपके मार्क्स ख़राब हो जाएं, आप रीटेस्ट देना चाहते हो तो NIOS में आप जा सकते हैं। नेशनल ओपन स्कूल के जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो IIT JEE नीट UPSC हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सुना गया है कि ये एलिजिबल नहीं होगा। इसके साथ ही साथ देखिए, अगर आपके मार्क्स 31%, 35%, 40% जो भी आए हैं, क्योंकि देखिए 80s 90s या 99% वालों के लिए तो बहुत से द्वार खुले हुए हैं और आपको विभिन्न चैनलों पर आज महिमा मंडन भी किया जा रहा होगा। लेकिन जो बच्चे 30, 40, 45, 50% के आसपास रह गए हैं, अगर उनकी इच्छा है विज्ञान संकाय या कॉमर्स लेने की या आगे जाके तैयारी करने की, तो उनको हतोत्साहित करने वाले भी लोग कम नहीं हैं। अगर गणित आप समझ पा रहे हैं अच्छे से और विज्ञान के प्रति आपकी रुचि है, किसी वजह से आपको अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छे शिक्षक नहीं मिले, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो सिर्फ 30, 35 या 40 नंबर आने की वजह से आप हतोत्साहित ना हों। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप NOS नेशनल ओपन स्कूल जैसी सुविधा का प्रयोग करें और जम के तैयारी करें। जानकारियाँ आपको मिल ही जाएंगी। आपके आसपास जो भी मेंटोर हैं, शिक्षक हैं, उनसे जानकारी आप उपलब्ध कराने की कोशिश करें। अगर आपको किसी विद्यालय में एडमिशन मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ मैं बता दूं, देखिए 12वीं के बाद ये ज़रूरी नहीं कि आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज मिल ही जाए। बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन अच्छे कॉलेजेस मिल नहीं पाते हैं, सीट ही कम है हमारे यहाँ। अभी नीट के एग्ज़ाम में जैसे डेटाज़ आ रहे थे, ऑफिशियल डेटा तो नहीं आया है, करीब 23 लाख से ऊपर विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है नीट के लिए। 1-1.5 लाख के आसपास सीट है और 23 लाख में प्रश्न भी बहुत मुश्किल आए थे, आपने देखा ही होगा अगर नीट की तैयारी आप कर रहे हैं तो अगर 1 से 1.5 लाख सीट है तो ये बाकी के 22 लाख या 21 लाख बच्चे क्या करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे ख़राब होंगे, करीब 4-5 लाख बच्चे तो ज़रूर बहुत मेधावी होंगे। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोचिंग माफिया कह लें आप, जो तैयारी करवा रहे हैं ये कह के कि हमारे यहाँ आइए और आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा, उनके यहाँ भी ये बच्चे जो सिलेक्शन नहीं करवा पाते हैं वो बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ उन्हें दे जाते हैं। तो उसके बाद क्या, अगर नीट में नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन तो कर ही सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन की ओर आप बढ़िए, या तो अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट लेना चाहते हैं नीट के लिए या फिर IIT JEE के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो वो भी आप लें। मेरा मानना है IIT JEE के लिए मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट, और नीट के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से करना चाह रहे हैं तो 4 अटेम्प्ट, एटलीस्ट आप 4 से 5 अटेम्प्ट ले सकते हैं। मगर बैकअप अपना हमेशा तैयार रखें। प्लेन ग्रेजुएशन करने से ना हिचकें। जो भी आपके आसपास गवर्नमेंट कॉलेज हों वहाँ पर आप प्लेन ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लें, ताकि ग्रेजुएशन के बाद भी ऐसी बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्रुप D के बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन आने वाले हैं, NTPC का भी एक एग्ज़ाम अभी आना
नोटिफिकेशन तो आया ही हुआ था, शायद अनाउंस हो जाएगा, क्षमा करेंगे। तो ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम में अगर आप देखिएगा 1.5-2 करोड़ के ऊपर सीट्स माफ़ कीजिएगा, फॉर्म्स चले जाते हैं और 10,000 20,000 50,000 पता नहीं कितना ही सीट्स होती हैं वहाँ पर भी मैं ये कहूँगा कि अपने बैकअप की व्यवस्था तैयार रखें। हर कोई सफल नहीं होने वाला है, असफलता एक सच्चाई है। उस असफलता के बाद आप सफलता का पायदान कैसे चढ़ते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जॉब्स तो कम हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है इंडिया में। लोग पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता आखिर पढ़ाई करके वो क्या कर पाएंगे। जो कंटेम्प्रेरी या कोई दूसरा विकल्प सरकार या सरकारों को देना चाहिए, चर्चाएं उस पर बहुत कम हो रही हैं। होनी तो चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा वो गौण है, और वो ऐसा नहीं कि आज से है, ये शुरू से व्यवस्थाएं रही थी। तो इस भीड़ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत आवश्यक है, लेकिन हिम्मत आप ना हारें। जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि ख़ास करके 10वीं के बच्चे ध्यान दें, जल्दी से जल्दी आप NOS में एडमिशन ले लें। अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाता या नहीं हो पाएगा, और जम के तैयारी करें। जो भी ऑनलाइन फ्री मटेरियल्स है उसका आप आनंद लें, और ये भी कोशिश करें कि फ़िज़िकल क्लासेस लें, लगातार टच में रहें। और क्योंकि देखिए, ऑनलाइन माध्यम जितना भी अच्छा हो जाए, किसी के साथ बैठ कर के जो प्लानिंग, जो तैयारी, जो डाउट क्लियरेंस वगैरह आप कर सकते हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक बार में इतने बड़े क्राउड को मेंटेन करना किसी भी टीचर के लिए इतना आसान नहीं होता है, जो भी एजुकेशनिस्ट है। तो एक बार फिर से मेरा आप सबों से नम्र निवेदन है, अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, परेशान हैं कि भाई मेरा एडमिशन कैसे होगा, तो नेशनल ओपन स्कूल एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसके बारे में और भी जानकारी आप लें, और जल्द से जल्द एडमिशन लेकर के नीट की या IIT JEE की या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो आप तैयारी करना चाहते हैं वो आप करें, और उसी के हिसाब से अपने सिलेबस को देख के खुद को मजबूत और सुदृढ़ करें। मैं प्रकाश लाल जीवन दर्शन की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।